बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाजरीन, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं उसके खिलाफ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की जो आज शटर डाउन हड़ताल थी उसका दिन है। और सुबह से ही जितनी भी तजारती मराकज़ थे, मार्केट्स थी, उनको जो खुलना था लेकिन वो खुल नहीं सकी क्योंकि ताजर बरादरी जितनी भी है उसने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है। और हुकूमती कुछ हथकंडे भी थे उनने भी इस्तेमाल किए और बहुत सारे जो ताजर थे उनको कहा कि आप इस हड़ताल को नाकाम बनाएं और एक साजिश की गई लेकिन वो भी नाकाम बनाई गई। और टीएलपी की तरफ से जो हिकमत अमली अपनाई गई है उसके ऊपर मैं बात लाजमी करूंगा। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये शटडाउन हड़ताल, क्योंकि अब जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 5:13 हो चुके हैं, तकरीबन शाम का वक्त है, मगरब का वक्त होने जा रहा है और अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से कुछ इस हवाले से एक स्टेटमेंट नहीं आई और ये नहीं कहा गया कि हम पेट्रोल की प्राइसेस कम करने वाले हैं या महंगाई को कुछ कम करने के वाले से कोई यकीन दहानी भी करवाई गई है। तो अगर ये शटर डाउन हड़ताल के बावजूद इतनी जो शटर डाउन हड़ताल इतनी कामयाब पूरे पाकिस्तान में, इस भी तो खैर मैं अब बात करूंगा ही नहीं क्योंकि मीडिया कवरेज भी इस बार दी गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो ये शटर डाउन हड़ताल है इसके हवाले से। तो अब हुकूमती कोई भी नुमाइंदा नहीं सामने आया, उसने बात नहीं की है। तो अगर ये प्राइजेस हड़ताल के बावजूद कम नहीं की जाती तो टीएलपी का रद्द अमल क्या होगा और अगला लाए अमल क्या है, इसके ऊपर लाजमी बात करूंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश है पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, 5 फरवरी 2023 को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने ये बात कही थी कि अगर हुकूमत पेट्रोल की प्राइसेस को एक बार फिर बढ़ाती है तो पूरे मुल्क में पहिया जान और शटर डाउन हड़ताल की हम कॉल देंगे। और इसके ऊपर जब ये प्राइसेस बढ़ी हैं तो तूफान से उठ चुका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर और जितने भी साफ़ी थे वो बात करना शुरू हो गए कि कब ये हड़ताल की कॉल दी जाएगी। अगले दिन टीएलपी के सरबराह अल्लामा साद रिजवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और 72 घंटे का टाइम दिया गवर्नमेंट को। और उसके बाद फिर भी प्राइसेस नहीं बढ़ाएगी तो साद रिजवी साहब ने 27 फरवरी यानी कि आज के दिन शटर डाउन हड़ताल की कॉल का ऐलान किया था। और ये जो हड़ताल है पूरे मुल्क में, जिस तरह उन्होंने ऐलान किया था कराची से खैबर तक और बलोचिस्तान से कश्मीर तक ये हड़ताल होगी, तो इसमें बिल्कुल टीएलपी कामयाब दिखाई दी। और मेरे पास तो एक पूरी फहरिस्त पड़ी है जो लाहौर के और कराची के बाज़ारों के नाम है वो बंद है। तो इन शॉर्ट यही है कि पूरे पाकिस्तान में ये जो हड़ताल है इसको भरपूर कामयाबी मिली है और आवाम की फुल सपोर्ट हासिल है। और एक चीज़ के ऊपर मैं यकीनन बात करूँगा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने भी ये बात कही है और ये बात किसी भी सियासी पार्टी से आपके अगर वाबस्तगियों से हट के भी ये कही जाए तो गलत ना होगी कि अल्लामा साद रिजवी साहब से या टीएलपी से आपका इख्तलाफ हो, वो बात अलग है। लेकिन टीएलपी के सरबराह ने ये जो बात कही है ये बड़ी काबिल तारीफ़ है और इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा भी रहे हैं या ऊपर हो भी रही हैं तो ये चीज़ें गरीब आदमी के ऊपर तो आप बोझ ना डालें। आपके जितने भी वज़ीर हैं, आप अमीर लोग हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं जिनके पास, उनकी पेट्रोल, बल्कि एक शो में अल्लामा साद रिजवी साहब ने ये बात भी की है कि अमीर आदमी जिसके पास प्राडो गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, उनकी जो पेट्रोल की कीमतें उनको 500-600 का दें लेकिन गरीब आदमी को 100-150 का ही दें क्योंकि वो उसके अपना गुजर बसर भी चलाना है। तो ये जो शटर डाउन हड़ताल है ये तो पाकिस्तान में कामयाब हुई है। लाहौर देख लें, कराची देख लें, इस्लामाबाद तक ये जो हड़ताल है इसमें ताजरों ने टीएलपी का साथ दिया। बहुत जगहों के ऊपर मुजाहरे भी हुए, जलसे भी हुए। अभी जो है हुकूमत की तरफ से कोई भी बंदा सामने नहीं आया, उसने इस बात नहीं की कि हम पेट्रोल की प्राइसेस कम करने वाले हैं। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब क्या अब लाए अमल देने वाले हैं और क्या अब रोडें बंद होने जा रही हैं? क्योंकि एक चीज़ तो अब गवर्नमेंट मीडिया चैनल भी दिखा चुका है, साफ़ी भी इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं। क्योंकि अब ये देखें काफ़ी अरसों गए 5 फरवरी से लेकर अब तक और 72 घंटे का एक बार फिर टाइम भी दिया गया, उसके बावजूद जो गवर्नमेंट है उसके कानून में जूं भी नहीं रखी है और उनने कोई भी स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं दी। तो क्या अब साद रिजवी साहब रोडें बंद करने जाएंगे? क्या धरने की कॉल दी जाएगी? ये बात है, ये इसके ऊपर अब किसी का गिला नहीं रहेगा। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि अब किसी का गिला ये नहीं रहना चाहिए कि टीएलपी ने रोडें बंद कर दी, उनने ये कर दिया, वो कर दिया। अब यह है कि किसी को भी ये गिला नहीं रहेगा कि टीएलपी ने रोडें अचानक बंद कर दी। ये देखें, ये पूरा एहतजाज एक 3 दिन 4 दिन का जारी है कि पूरा अमन एहतजाज है, शटर डाउन हड़ताल की गई है कि ऐलान किया गया कि भाई गवर्नमेंट ये प्राइजेस कम करे। ये जो बोझ आप डालना चाह रहे हैं ये अमीर लोगों के ऊपर डालें या अपने ऊपर लें, अपनी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेचें भाई, ये अमीर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ ना डालें। तो हुकूमत ने कोई इसके ऊपर अब रद्द अमल नहीं दिया।
तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर ये प्राइजेस फिर भी खत्म नीचे नहीं लाते तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या वो प्राइस कम करेंगे या फिर अगर अगला हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है, हमने जो भी करना है वो हमारा। अच्छा, एक चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत सारे शो में बहुत सारे साफियों ने भी बड़ी कोशिश की कि अल्लामा साद रिजवी साहब से ही बात की जाए कि उनका लाएमल क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, कुछ थोड़ा हिंट दे दें। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब बिल्कुल चुप सादी हुई है। उन्होंने कहा जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो हम प्रेस रिलीज़ करिए या वीडियो लिंक के जरिए हम वो पैगाम कारकुनान तक पहुँचा देंगे। तो अब TLP बिल्कुल मुझे लगता है पहिया जान हड़ताल एक बार फिर करने जाएगी, और उसके बाद TLP बिल्कुल भी उन्होंने कहा है कि हुकूमत जब तक प्राइसेस बंद नहीं करती, नीचे नहीं लेके आती, तो हमारी हड़ताल आगे, हमारे पास बहुत सारे लाएमल मौजूद है।